दिसंबर 2007 का चौथी राष्ट्रीय निबंधन के लिए आज हम अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि अमेरिका के प्रत्येक राष्ट्र का अपना संविधान होता है, जो देश का सर्वोच्च कानून होता है, जिसका निर्माण प्राय देश की जनता के द्वारा एक संविधान बनाते पर किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि देश की जनता के प्रति इतने अधिक योग्य, शिक्षित और समझदार होती है तो शासन से संबंधित नियम का निर्माण स्वयं कर सकती है। लेकिन कानून बनाना को इतना साधारण नहीं होता है, अतः कानून संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान का गठन किया जाता है। अमेरिकी संविधान का निर्माण 25 मई 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा किया गया था। कहने वाला यह था कि अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित 15वें संविधान माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अधिकांश जो धाराएं, इसका अधिकांश जो भाग है, आज वह हमें लिखित रूप में उपलब्ध होता है, उसे लिपिबद्ध किया गया है। यद्यपि अमेरिकी संविधान विश्व का सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान माना जाता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में लगभग 4000 शब्द पाए जाते हैं, जिसको लगभग आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। जो 10,012 पक्षों में मुद्रित है, अमेरिकी संविधान के अनुसार अनुच्छेद पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद पाए जाते हैं, कनाडा संविधान में 147 अनुच्छेद पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद पाए जाते हैं। तो इससे पहले भी अमेरिकी संविधान विशेषों के बारे में विशेष कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि यह विश्व का निर्मित और संविधान माना जाता है, यह संक्षिप्त संविधान माना जाता है। अमेरिकी संविधान कठोर संविधान माना जाता है। कहने वाला यह है कि अमेरिकी जो कांग्रेस, अमेरिकी जो संसद होती है, जो व्यवस्था करती है, उसे कांग्रेस के नाम से शुरू किया जाता है, उसे कांग्रेस कहा जाता है। ब्रिटिश संसद की भांति अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का निम्न और प्रथम सदन माना जाता है और सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय और उच्च सदन माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि वहां पर संविधान के द्वारा मॉन्टेस्क्यू से प्रेरणा लेते हुए शासन की शक्ति का विभाजन सरकार के 3 लोगों के मध्य कर दिया गया है। विधि निर्माण से संबंधित शक्तियां कानून निर्माण से संबंधित शक्ति होती है, वे कांग्रेस के हाथों में निहित मानी गई है, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा संघीय क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले विषयों के बारे में बनाने का काम किया जाता है। राष्ट्रपति के पास प्रशासनिक शक्तियां नहीं होती है, अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा बनाए गए काम को राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते सीनेट के समर्थन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समस्त जो न्याय शक्तियां होती है अमेरिकी संविधान के 3 की धारा के अनुच्छेद खंड नंबर 1 के अनुसार न्याय शक्तियां देश के सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में निहित मानी गई है। अर्थात कांग्रेस के द्वारा बनाए गए और राष्ट्रपति के द्वारा जारी की विज्ञप्तियों का आदेशों की जो जांच करने का अधिकार होता है, वह सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। अतः संविधान में संशोधन करने के लिए उसे सामान्य कानून निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाना होता है। अमेरिकी संविधान निगम संविधान की दृष्टि से, निगम कार्यवाही की दृष्टि से कठोर मानता है, बल्कि विवेका दृष्टि से देखा जाए तो आज तक अमेरिकी संविधान के मात्र 27 संशोधन हो पाए हैं। यह विश्व का सर्वाधिक कठोर संविधान माना जाता है। अमेरिकी संविधान में संशोधन के 2 चरण होते हैं। प्रथम चरण संशोधन के प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण, द्वितीय चरण होता है उसका अनुसमर्थन। संसद अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा संविधान में संशोधन संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर 2 के ही सदस्य के समर्थन के आधार पर संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जा सकता है। ये 2/3 बहुमत कुल संसद के सदस्य का नहीं होना चाहिए, बल्कि मतदान में होना चाहिए। दूसरी विधि होती है कि जब कम से कम अमेरिकी संघ के 2/3 राज्यों के विधान के द्वारा संशोधन हेतु आग्रह किया जाता है, तो इस स्थिति में ये द्वितीय प्रोसेस की बात होती है। उसका अनुसमर्थन ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का द्वितीय चरण माना जाता है। संविधान तभी पारित, संशोधन से संबंधित प्रस्ताव तभी पारित माना जाता है जब कम से कम देश के 3/4 राज्यों के विधानमंडल के द्वारा उसका अनुसमर्थन कर दिया जाए या इस
कार्य हेतु आमंत्रित राज्यों के सम्मेलन के दौरान 3/4 नागरिक द्वारा समर्थन होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। अब इस विषय की बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट विशेषता की बात की जाती है, लोक संप्रभुता पर आधारित संविधान। कहने का यह है कि अमेरिकी संविधान में शासन जो शक्ति है वे जनता में होती है। डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए और जनता का जो शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। यद्यपि 1777 के परिसंधि में लोक संप्रभुता का अभाव था, लेकिन 4 मार्च 1789 में अमेरिका में जिस संविधान को लागू किया गया उसमें लोक संप्रभुता का बहुत अधिक ध्यान रखा गया है। अंतिम जो जनप्रतिनिधि होते हैं वे जनता में भाग लेकर जनता के द्वारा निर्वाचित करके अपनी शासन शक्ति का उपयोग करते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर एक सशक्त संघ बनाने के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए, प्रतिरक्षा में वृद्धि करने के लिए, सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने के लिए तथा अपने लिए और अपने संस्थानों के लिए स्वतंत्रता के विधान को सुरक्षित करने के लिए आज हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं। तो संविधान के स्वीकार के प्रस्तावना की जो घोषणा की गई है उसका अर्थ रहता है कि अमेरिकी संविधान लोक संप्रभुता का संविधान अच्छा है। अब इस विषय की बात की जाती है गणतंत्र आधारित संविधान। गणतंत्र आधारित संविधान कहने वाली ये है कि राज्य का जो प्रमुख होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन की भांति कोई राजा या महाराजा पर नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में सम्राट के द्वारा वंशानुगत आधार उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रपति इस प्रकार से अपने पद को प्राप्त नहीं करता है। कहने वाली यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति न केवल राज्याध्यक्ष होता है बल्कि शासनाध्यक्ष होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचन के द्वारा एक निश्चित अवधि, एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है, निर्वाचित होता है। अतः कहने में यह था कि अमेरिका में कभी भी राजा और महाराजा के पद का उल्लेख नहीं होता है। इसलिए गणतंत्र आधारित संविधान माना जा सकता है। अमेरिका का संविधान पूरा अर्थ में राज्य का प्रमुख होता है, जिसका जो राष्ट्रपति होता है, जो शासक राष्ट्रपति होता है, वह उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त नहीं करता है बल्कि वह निर्वाचित होता है। अब इस विषय की बात करते हैं न्यायिक सर्वोच्चता पर आधारित संविधान। कहने लगे कि ये स्वाभाविक था कि अमेरिकी संविधान के द्वारा 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जिस प्रलेख का निर्माण किया वो आज संविधान के द्वारा सर्वोच्च कानून होता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान की चर्चा में यह प्रावधान किया गया है, यह घोषणा की गई है कि 1787 में निर्मित प्रलेख और इस प्रलेख के अधीन बनाए गए कानून, नियम और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां की गई हैं या पुरुष में जो संधियां की जाने वाली संधियां हैं वह इस देश का सर्वोच्च कानून और किसी भी राज्य का संविधान या उसके कानून संविधान के किसी भाग के प्रति होंगे तो उन्हें अवैध माना जाएगा। जब एक अमेरिकी संविधान के द्वारा संघात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित के माध्यम से एक परिषद राज्य की स्थापना की जाती है। भौगोलिक जो स्थिति होती है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो बहुत सारी समानताएं होती हैं, राष्ट्रीय विविधता होती है, इसलिए इससे पहले भी अमेरिका में अनेक औपनिवेशिक युग में भी
अनेक 13 राज्य को स्वतंत्र राज्य के स्थान पर रहे थे। इसलिए स्वाभाविक था कि वे उनके द्वारा एकात्मक शासन के स्थान संघात्मक शासन करवाना जरूरत है। इसलिए उनके द्वारा एक संघात्मक शासन करवाया गया। संघात्मक शासन प्रणाली के माध्यम से शासन के माध्यम से शासन समझ सकते होती है उनको दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, भले वो केंद्र सरकार में काम करती है या राज्य सरकार में काम करती है। वैसे दोनों के अलग अलग संविधान होते हैं, केंद्र सरकार का अलग संविधान होता है और राज्य सरकार का अलग संविधान होता है। कहने लगे कि अमेरिकी संविधान में क्षेत्राधिकार भी होता है। जब केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच क्षेत्राधिकार में कोई विवाद होता है, इस प्रकार का गतिरोध होता है, तो इस प्रकार के विवाद का निराकरण करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार दिया गया है। यद्यपि इस प्रकार का अधिकार जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, न्यायालयों की बात करते हैं, इस प्रकार का अधिकार 1787 का नहीं दिया गया था। लेकिन 13, 14, 15 से जो संशोधन की मार्वेल का नाम मनीषा के बाद सरकार के बाद में समझ व्याख्या की थी, उसके आधार पर प्रमाण कर सकता है। कहने लगे था कि अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून और राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई आज्ञापत्तियों के वैधता अवस्था की जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। इसलिए अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा विधेयक प्रमाण के क्षेत्र में मनमाने ढंग से कानून का प्रयास नहीं किया जा सकता। तानाशाही प्रवृत्ति के संधि हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा मनमाने ढंग से अपने देश के किसी राष्ट्र के साथ संधियां संयुक्त करने का अधिकार नहीं होता है। उसी सब का अधिकार सीनेट या कांग्रेस का अंश होता है। तो इसलिए अगर किसी प्रकार की संधि या संशोधन को विवाद होता है तो इस प्रकार के विवाद की जांच करने का सर्वोच्च न्यायालय का होता है। अगली बात करते हैं, अगली सूची की बात करते हैं दोहरी नागरिकता। अमेरिकी संविधान के तहत संघात्मक शासन लागू किया गया है। उस संघात्मक शासन प्रणाली के माध्यम से देश के प्रति नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। दोहरी नागरिकता का सबसे का मतलब होता है कि प्रत्येक नागरिक न केवल अमेरिका का नागरिक होता है बल्कि वह जिस राज्य का निवासी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति को राज्य विशेष की नागरिकता प्राप्त होती है और संघ विशेष की नागरिकता प्राप्त होती है, केंद्र देश की नागरिकता प्राप्त होती है। अमेरिका में उसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है, उसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है जो लोग 18 वर्ष के कर चुके हैं और लगभग 5 वर्षों से राज्य में के लिए निवास करने लग चुके हैं। तो अमेरिकी संविधान दोहरी नागरिकता का संविधान ज्यादा है। और विशेष की बात आती है संघात्मक शासन प्रणाली का संघात्मक शासन प्रणाली की बात करती है तो विश्व में संसार में सबसे पहले संघात्मक शासन प्रणाली को अमेरिकी संविधान के द्वारा अपनाया गया था। फेडरलिज्म अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यूनाइटेड भाषा के फेडरेशन का हिंदी रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संघीय समझौते के द्वारा निर्मित संघ। कहने का मतलब यह है कि अमेरिकी संविधान में जिस कार्य के संघात्मक शासन प्रणाली से संबंधित सरकार की शिक्षा दी जाती है, पहले इसकी बात की जाती है कि वहां पर देश में संविधान के सर्वोच्च के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए, अर्थात देश में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। कोई व्यक्ति चाहे राष्ट्रपति को सुशोभित करता है या कांग्रेस के सदस्य में काम करता है या मंत्रिमंडल में काम करता है, किसी तरह से संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। शासन शक्ति का विभाजन किया जाता है, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शासन शक्ति का विभाजन करने के लिए अमेरिकी संविधान के माध्यम से गणना और अवशेष के सिद्धांत करते हैं। जिन शक्तियों का अमेरिकी संविधान उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है, वे केंद्र सरकार से राज्य सरकार की गई है और बाकी उन राज्य सरकार के रक्षण दे दिया है। अमेरिकी कांग्रेस के बीच में सभी इकाई राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक इकाई राज्य के द्वारा 2 प्रतिनिधि जाते हैं। इस प्रकार से 50 राज्यों में सीनेट से 100 होती है, उसी प्रकार से संविधान में संशोधन की बात की जाती है। तो अमेरिकी कांग्रेस जब तक संविधान में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है, जब तक ये राज्य का समर्थन प्राप्त नहीं हो जाता है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं होती हैं अमेरिकी संविधान के द्वारा सिटीजन के बाद दोहरी नागरिकता की स्थिति बन जाती है। शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसके साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भी अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उपयोग भी होता है कि व्यवस्थापक कार्यपालक को घनिष्ठ बंदी हो जाती है, अर्थात कार्यपालक सदस्य होते हैं व्यवस्थापक काम से मिल जाते हैं और व्यवस्थापक के सदस्य कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर कार्यपालक का पास नहीं कर सकते। केवल मानव के आधार पर और इम्पीचमेंट